हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर दैट इज़ द बैगर। अभी तक हमने क्या किया है, सर्गेई जो है वो एक बैगर को उसके झूठ के लिए पकड़ता है और उसे ऑफ़र करता है जॉब के लिए, तो लकड़ी काटने के काम के लिए। तो वो बैगर उसको काम के लिए मान जाता है। तो फाइनली वो उसे घर लेकर आता है और उसकी जो कुक है ओल्गा उसे बताता है कि इससे जाके लकड़ी काटने का काम दे दो। और 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है, सर्गेई को कहती है कि लकड़ी कट गई है। तो इस तरह से वो ₹1/2 उसे पे करता है और उसे क्या कहता है कि वो हर महीने आकर, सर्गेई उसे कहता है ओल्गा को कि उसे बोलो बैगर को कि वो हर महीने आकर यहाँ पे ये काम कर सकता है। सो आगे, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मीन्स बैगर made his appearance and again earned ₹1/2 although he could barely stand on his legs। कहता है अब मंथ की फर्स्ट को वो आता था और ₹1/2 अर्न करता था। रादर पता चलता था कि वो बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। फ्रॉम द डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। कहता है और उस दिन से वो हमेशा यार्ड मीन्स आंगन में आता और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के उसे दे दिया जाता था। नॉट मीन्स हर बार लकड़ी नहीं काटता था, बल्कि अलग अलग काम वो करता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो। अब वो क्या क्या कर सकता था? शोवल स्नो मीन्स बर्फ़ हटाता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर। वुड शेड को अरेंज करता था, लकड़ियों को अरेंज करता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस। और गद्दे और मैट्रेसेस को मार मार के वहाँ की धूल निकालता था। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स। और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मिलते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। और एक बार तो उसे पुराने ट्राउज़र भी दे दिए गए थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture। अब सर्गेई ने वहाँ से शिफ्ट किया, वो दूसरे घर में गया, तो उसने उसी बैगर को हायर किया किस काम में? हेल्प के लिए, पैकिंग में और हॉलिंग ऑफ फर्नीचर मीन्स फर्नीचर को मूव करने के लिए। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। कहते इस बार जो वेव था, जो भिखारी था, वो थोड़ा सा सोबर, ग्लूमी मीन्स उदास और साइलेंट मीन्स चुप चुप था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy। कहता है उसने मुश्किल से किसी फर्नीचर को टच किया, मीन्स कोई काम नहीं किया। और वो क्या कर रहा था कि गाड़ियों के पीछे सिर नीचे करके घूमता रहता था। और ये भी उसने शो नहीं किया कि वो बिज़ी है, मीन्स वो दिखा रहा है, मतलब ये भी झूठा काम भी नहीं दिखा रहा कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat। कहता है वो सिर्फ ठंड में कांपता था और वो थोड़ा सा एम्बेरस, शर्मिंदा हो गया जब कार्टर्स मीन्स गाड़ी, जिन गाड़ियों पर जो सर्गेई का सामान लोड हो रहा था शिफ्टिंग के लिए, जब वो ड्राइवर्स जियर्ड एट हिम, उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसका? फॉर हिज इडलनेस, खालीपन के लिए कि खाली बैठा हुआ है। फीबलनेस मीन्स उसकी वीकनेस के लिए। और एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और जो उसका फटा पुराना ओवरकोट था उसके लिए। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गेई सेंट फॉर हिम। जब सारा सामान शिफ्ट हो गया, सर्गेई ने उसे दोबारा बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। कहता है मुझे खुशी है कि मेरे वर्ड्स का तुम पे कोई इफेक्ट हुआ है। ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल। अब सर्गेई उसे एक रूबल देते हुए ये बोल रहा है, हेयर्स योर फॉर योर पेन्स। कहते ये तुम्हारी मेहनत की, जो तुमने मेहनत की है उसका। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो और तुम्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इज़ योर नेम। और फाइनली सर्गेई ने अब उसका नेम पूछा कि तुम्हारा नेम क्या है? लश्कॉफ, उसका नेम था लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर
क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कहता है लश्कोव, अब मैं तुम्हें कोई और ज़्यादा अच्छा काम देना चाहता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? ये आई कैन। अब लश्कोव कहता है हाँ मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना आता है। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। कहता है ठीक है, तो ये लेटर लेकर मेरे एक फ्रेंड के पास जाना कल, और तुम्हें कुछ कॉपिंग मीन्स कहीं से देख के लिखने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। अब सर्गेई ने कहा वर्क हार्ड करना, शराब मत पीना, और याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहा है, गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder. अब सर्गेई को इस बात की खुशी थी कि उसने एक पर्सन को राइट पाथ पे अच्छा रास्ता दिखाया। उसके बाद सर्गेई ने लश्कोव को शोल्डर पे थोड़ा सा टैप किया एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और पार्टिंग मीन्स जाते जाते उससे हाथ भी मिलाया। लश्कोव टुक द लेटर एंड फ्रॉम द डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब लश्कोव ने वो लेटर ले ली और उस दिन से, फोर्थ मीन्स बाद वाला मीन्स लश्कोव, वो उस यार्ड में काम के लिए नहीं आया, मीन्स लकड़ी काटने के लिए नहीं आया। 2 years went by, कहते हैं ऐसे 2 साल बीत गए। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, जो सर्गेई था वो एक थिएटर की टिकट विंडो पे अपनी सीट लेने के लिए, पे करने के लिए खड़ा था। He noticed a little man beside him, उसने अपने साइड पर एक छोटे, मतलब उसकी हाइट अच्छी नहीं थी, उसे नोटिस किया। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉन सील स्किन कैप, जिसका कोट का कॉलर थोड़ा सा फर वाला था और उसके सिर पे जो थी वो सील स्किन की, सील एक टाइप की फ़िश होती है, उसकी स्किन की बनी हुई हैट थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। अब वो जो छोटा पर्सन था, जो छोटी हाइट का पर्सन था, वो डरते हुए टिकट सेलर को गैलरी में एक सीट देने के लिए बोल रहा था, और उसके लिए वो कॉपर कॉइन्स में पे कर रहा था, मीन्स जो उसने कॉइन दिया वो कॉपर का था। लश्कोव, इज दैट यू, क्राइड सर्गेई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। लश्कोव, क्या ये तुम हो? सर्गेई ने चीख कर कहा, और जो उसने उस छोटे आदमी को, जो उसने वुड चॉपर का काम किया था, उसके रूप में उसे पहचाना। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। अब उसने सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछ दिए। कहते तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सारे कैसे, सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। कहता है हम बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं एक नोटरी क्या होता है, वहाँ पे राइटिंग का काम होता है कोर्ट में। कहता है मैं वो कर रहा हूँ और मुझे एक मंथ के 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। अब सर्गी कहता है थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव। कहता है मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कोव। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे गॉड सन हो। गॉड सन क्या होता है कि जैसे हम किसी को हेल्प करते हैं तो उसके लिए आया है। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो। कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें राइट पाथ पे जाने के लिए इनकरेज किया था। डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू। कहते तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना डांटा था, कितना गुस्सा किया था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। कहता है मैंने उस दिन तुम्हें डांट कर, बोल कर, बातें सुना कर एक तरह से अपने पैरों में गिरा दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अब वो सर्गेई लश्कोव कहता है थैंक यू कि तुमने मेरे वर्ड्स को फॉलो किया, जो मैंने तुम्हें समझाया था। थैंक यू टू, सेड लश्कोव। अब लश्कोव कहता है तुम्हें भी थैंक यू। इफ़ आई हैडेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। कहता अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो आज भी मैं शायद किसी को अपना यही कह रहा होता कि मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, मीन्स झूठी स्टोरी सुना रहा होता।
येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट अ पिट। कहता हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से मैं एक गड्ढे से बाहर निकल गया। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड। सर्गे कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। अब जो लश्कोफ है कहता है तुम्हारे काइंड वर्ड्स के लिए, जो तुमने काम किए वो उसके लिए बहुत थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहते हैं मैं तुम्हारे और तुम्हारे कुक का बहुत थैंकफुल हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। कहता है उस गुड और नोबल वुमेन को गॉड ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। कहता है उस दिन तुमने मुझे बहुत अच्छे से बात कही और मैं अपने मरने के दिन तक, अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन तक तुम्हारा कर्जदार रहूँगा कि तुमने मुझे इतनी हेल्प की है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। कहता है लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ तो तुम्हारी जो कुक थी ओल्गा, उसने मुझे चेंज किया है, उसने मुझे सेव किया। हाउ इज़ दैट? अब सर्गी कहते हैं ये बात कैसे है? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin। कहता है जब मैं तुम्हारे घर आया था तो वो मुझे क्या कहती थी? ओ यू सॉट मीन्स फुलिश। कहते तुम बेवकूफ़। ओ यू माइजरेबल क्रिएचर। कहते तुम कितने दुखी हो। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रून। कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep। कहता है फिर वो मेरे सामने बैठ गई और उदास हो गई, फिर मेरे फेस को देखते हुए उसने रोना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली अब जो लश्कोफ है वो सर्गेई को स्टोरी बता रहा है। कहता है जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, पहले तो ओल्गा ने मुझे बहुत बातें सुनाई, फिर वो मेरे सामने बैठकर मुझे देखते हुए रोने लग गई। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। कहता है कि वो मुझे कह रही थी, उसने मुझे कहा कि तुम कितने अनलकी हो और तुम्हारी लाइफ में कोई भी सुख नहीं है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है और तुम्हारी लाइफ में कोई आएगी भी नहीं। यू ड्रंकर्ड, कि तुम शराबी हो। यू विल बर्न इन द हेल, कि तुम नरक में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी मैन वन, कि तुम कितने अनहैप्पी हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन मीन्स उसी कॉन्टिन्यूएशन में। कहता है उसी कॉन्टिन्यूएशन में उसने मुझे बहुत सारी बुरी बुरी बातें सुनाई कि तुम बेकार हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम शराबी हो, तुम नरक में जाओगे, तुम दुखी रहते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। तो इस तरह से ओल्गा ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई। आई कैन टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड। कहता है मैं आपको बता नहीं सकता कि उसे कितना सफ़र हुआ, कितना दुख हुआ। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, कि उसने मेरे लिए कितना रोई है, मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, कहता है लेकिन जो बहुत बड़ी बात थी, जो मेन थिंग थी वो क्या थी? शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरी लकड़ी काटे करती थी। कि उसका कहने का मतलब क्या है लश्कोफ का, कि जो लकड़ी के पैसे, लकड़ी काटने की जो सैलरी मुझे मिलती थी वो लकड़ी ओल्गा काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। कहता है आपको पता है कि मैंने आपके लिए आज तक एक सिंगल लकड़ी नहीं काटी। मीन्स जो भी उस लकड़ी कटी थी वो सारी ओल्गा ने कट की थी। शी डिड इट ऑल, कहते वो सारी ओल्गा ने की थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कांट एक्सप्लेन। कहते हैं उसी ने मुझे बचाया, इसी ने मुझे चेंज किया और इसी की वजह से मैंने ड्रिंक करना स्टॉप कर दिया। कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके इन वर्ड्स ने, उसके देखने की तरीके ने मुझे चेंज कर दिया। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स। कहते हैं सिर्फ उसके उन वर्ड्स की वजह से और उसके काम की वजह से, जो उसने मेरी हेल्प की, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। कहते हैं मेरे दिल में एक चेंज आ गया, मेरा दिल बदल गया। शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट। कहता है उसने मुझे सही रास्ते पर लगाया, कि मैं झूठ बोलता था, तुमने तो मुझे काम दे दिया, लेकिन हुआ क्या, सारा काम उसने किया और पैसे मुझे दिए। कहते इस वजह से मैं चेंज हुआ।
हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, कहता है अब मेरा जाने का टाइम है। देयर गोज द बेल, की बेल बज गई है। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोफ ने झुक के सर्गेई को विश किया और वो गैलरी की तरफ चला गया। तो इट मीन्स एक बैगर जिसकी हेल्प सर्गेई ने उसे काम देकर किया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पॉइंट था। लेकिन जो बैगर था वो रियल में कैसे चेंज हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्गा, क्योंकि पहले तो वो उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी, लेकिन उसने ओल्गा ने उसका सारा काम किया और सैलरी बैगर को ही दी। सो दिस इज़ द चैप्टर द बैगर।